नेपोलियन ने कहा था कि चाइना एक स्लीपिंग जायंट है, जिस दिन ये जाग जाएगा उस दिन दुनिया हिल जाएगी। चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसने वाकई में दुनिया को हिला दिया है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा थ्री गॉर्जेस डैम, जिसे बनाने पर $37 बिलियन खर्च हुए हैं। इस डैम पर 1992 में काम का आगाज किया गया और 2009 में इसे मुकम्मल कर लिया गया, यानी इसे मुकम्मल होने में 17 साल लगे। इस डैम की लंबाई 2.3 किलोमीटर से ज्यादा, जबकि ऊंचाई या गहराई 185 मीटर्स है। इस डैम से सालाना 95 टेरावाट हार्स से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो न्यूजीलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, रवांडा, कोस्टारिका और बहामास समेत 6 मुल्कों के घरेलू सार्फिन के 1 साल के लिए काफी है। ये डैम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नासा के मुताबिक इसने जमीन की सूरज के गिर्द गर्दिश को माइक्रोसेकंड के 600वें हिस्से के बराबर कम कर दिया है। इसकी वजह यह है कि इस डैम में जखीरा शुदा पानी का कुल वजन 39 ट्रिलियन किलोग्राम है। इस डैम को बनाने के लिए चीनी हुकूमत ने 13 लाख अफराद को नकल मकानी पर मजबूर किया। इसके अलावा 13 बड़े शहरों, 140 छोटे शहरों और 1600 देहातों को खाली करवाया गया, जो अब इस डैम के नीचे तैर रहे हैं। हुबे रीजन में वाक़े थ्री गॉर्जेस डैम वाकई में बहुत बड़ा है। ये ताकतवर यांकी दरिया के पास बनाया गया है और 600 किलोमीटर से ज्यादा एकड़ पर फैला हुआ है। ये शाहकार अकेले पूरे जजीरा नुमा मुल्क सिंगापुर से बड़े इलाके पर फैला हुआ है। कंपैरिजन के लिए बताएं कि अमेरिका का सबसे बड़ा ग्रैंड कूली डैम इस चाइनीज डैम के मुकाबले में इसका सिर्फ 1/4 बिजली पैदा करता है और यहाँ पैदा होने वाली बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सलाहियत से भी ज्यादा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर है और इसे बनाने के लिए 40,000 एम्प्लॉइज ने इस पर काम किया। इस डैम को बनाने पर 6 बिलियन गैलन कंक्रीट और 4,63,000 टन सरिया लगा है। ये मटेरियल इतना ज्यादा है जिससे 63 एफिल टावर्स बनाए जा सकते हैं। बिजली पैदा करने के लिए यहाँ पर 32 देवकामत जनरेटर्स लगाए गए हैं। एक जनरेटर का वजन 6,000 टन है। यहाँ से इतनी बिजली पैदा होती है जिससे 15 एटमी रिएक्टर्स चलाए जा सकते हैं। इस डैम से पैदा होने वाली बिजली से 60 लाख लोग मुस्तफीद होते हैं। इस डैम को बनाने का मकसद सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं था, बल्कि इससे कई एक और फायदे भी हासिल किए जाते हैं, जैसे कि सैलाब की रोकथाम, ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाना, आबी हयात की निगहदारी, सयाहत का फरोग, जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ वगैरह। स्टडीज के मुताबिक इस डैम के बनने से चाइना में बड़े पैमाने पर माहौल में मौजूद जहरीले मादे कम हुए हैं। मसलन 1.4 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड, 4.3 मिलियन टन एसिड नाइट्रेट और 8 लाख टन हाइड्रोजन सल्फाइड फिजा में से कम हुई है। ये दावा किया जाता है कि थ्री गॉर्जेस डैम जमीन की गर्दिश को कम कर रहा है। जब डैम अपनी फुल कैपेसिटी तक पहुंचता है तो यहाँ पानी के ज़खायर 42 बिलियन टन तक पहुंच जाता है। नासा के साइंसदानों के मुताबिक इस शिद्दत के एक बड़े पैमाने पर तब्दीली का असर जमीन पर पड़ता है। 42 बिलियन टन पानी सतह समंदर से 5 फुट 10 इंच बुलंद होकर जमीन की गर्दिश को सुस्त कर देता है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर जमीन की गर्दिश सुस्त हो जाए तो दिन और रातें तवील हो जाएंगी, क्योंकि एक मुकम्मल गर्दिश में जमीन को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है और चूंकि ये हम पर कम सेंट्रीफ्यूजल फोर्स मुसल्लत करेगा, इसलिए हमारे जिस्म का वजन ज्यादा होगा। इसलिए इस डैम के नतीजे में मुमकिन है कि जमीन पर बसे इंसानों के वजन में मामूली मगर गैर फितरी इजाफा वकूअ पजीर हो जाए।